लाहौर समेत पंजाब की शिद्दत में इजाफे पर स्कूल्स के औकात तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे को स्कूल टाइमिंग सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक होगी। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। फैसल बॉडा और मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पैमरा से दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन भी मांग लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। किसी शख्स पर तनकीद की जा सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। फैसल बॉडा के बाद मुस्तफा कमाल भी सामने आ गए। दोनों ही पार्लियामेंट के अरकान हैं। ऐवान में बोलते ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया? लगता है जैसे ये किसी खास मकसद के तहत किया गया। भुट्टो केस का हवाला दिया गया। भुट्टो केस में हमने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। अगर किसी को कोई उज़्र है तो वो दरख्वास्त दायर करें। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स बंद होंगी। हमने ऐसा करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जो शख्स जवाब जमा करवाए या FBR को मुतमईन कर दे तो उसकी सिम बहाल हो जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्सनेट में लाने के इक़दामात पर IMF का अदम इत्मीनान। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त में कैश लेन देन पर इजाफी टैक्सेस लगाने का मुतालबा। विफाक और सूबों के दरमियान रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर इत्तेफाक न हो सका। ज़राए के मुताबिक IMF को यकीन दहानी कराई गई है कि प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस शरह बढ़ाई जाएगी। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त रजिस्टर होंगी। रियल एस्टेट सेक्टर की गैर दस्तावेजी ट्रांजैक्शंस ख़त्म करने पर काम होगा। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR से मुंसलिक करने और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैश लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनी को मादनियात के शोबे में कानकनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में चीनी कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। अरियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी का समाअत के आगाज में एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद। बानी PTI वकला और बुशरा बीबी की तवील मुशावरत के बाद अदम एतमाद वापस ले लिया। आज किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। मजीद समाअत 22 मई तक मुलतवी। पंजाब और ज़्यादती की सज़ा 10 से 15 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में इज्तिमाई ज़्यादती, बच्चों से ज़्यादती और मुलाज़मीन पर तशद्दुद के वाक़यात रोकने के लिए इक़दामात का फ़ैसला। पुलिस को ड्रोन और दीगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस करने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। IG पंजाब की अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को तमाम वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी। सरगोदा के कस्बे झावरिया में 23 साल की घरेलू मुलाजमा से मुबैना ज्यादती। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित हो गई। मुलजिम की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 7 माह तक लड़की को धमकियां देकर ज्यादती का निशाना बनाता रहा। मुलजिम के खिलाफ 14 मई को मुतासरा लड़की के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। शेरपाव पुल पर इश्ताल अंगेज तकरीर और जलाओ घिराव का मुकदमा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की जमानत मंजूर। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एहतजाज। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 3 तलबा को नोटिस। इंतजामिया का कहना है कि किसी को भी यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करने नहीं देंगे। फ़लस्तीन की हिमायत में तलबा ने यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियत की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ज़राई शोबे पर मौसमियाती तब्दीली के बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि खुशी है कि मौसमियाती तब्दीली से निमटना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वफाकी सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत इलाज की सहूलतें सिर्फ गरीब तरीन अफराद को मैसर होंगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार की गुफ्तगू। कहा, इलाज की सहूलतें हर गरीब व अमीर को यकसा नहीं दे सकते। सेहत सहूलत प्रोग्राम से इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और थरपारकर के रिहायशी मुस्तफ़ीद होंगे। आज बुलंद फिशार खून या हाई ब्लड प्रेशर के मरज़ से आगाही का दिन। मुरगन ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, तंबाकू नोशी, मुनासिब वर्जिश न करना, सुस्ती, काहिली, हाई ब्लड प्रेशर की अहम वजूहात। बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल कोयटा में आगाही वॉक और सेमिनार। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, अदबी शख्सियात का मईशत की बहाली के लिए ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। अमरीका में मुकीम शायरा फराह इकबाल ने मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे से किरदार अदा करने की अपील की। कहा, अगर हुकूमत कुछ नहीं करती तो निजी शोबा सामने आए, नई सोच सामने आएगी तो मसाइल हल होंगे। प्रोफेसर सहर अंसारी ने मजबूत मईशत को मजबूत मुआशरे का बुनियादी जुज़ करार दिया। कहा, मुल्की मईशत की बहाली के लिए नई सोच की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा किया जाए ताकि मसाइल का हल निकले। इसराइली फ़ौज की गाज़ा के शिमाल से जनूब में रिहायशी घरों, शेल्टर्स पर बमबारी। नसायरात कैंप में स्कूल पर बमबारी, 4 फ़लस्तीनी शहीद। आलमी मुखालफत के बावजूद इसराइल का मज़ीद फ़ौजी रफ़ा भेजने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन। फ़ौजी ऑपरेशन से पहले फ़लस्तीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इमदाद जारी रखने पर जोर। इसराइल को तबाहकुन बमों की बरामद ख़त्म करने से मुतालिक बाइडन इंतज़ामिया के इक़दाम की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से मज़म्मत। तबाहकुन बमों के इसराइल को बरामद जारी रखने का मुतनाज़ बिल मंजूर। वाइट हाउस ने बिल को वीटो करने का ऐलान कर दिया। रफ़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दरख्वास्त पर आलमी अदालत इंसाफ में 2 रोज़ा समाअत का आखिरी रोज़। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के नायब अटॉर्नी जनरल के दलाइल अदालत पर बरहम। कहा, अदालत के शॉर्ट नोटिस पर समाअत से इसराइल दिफा को नुकसान पहुँचा। साउथ अफ्रीका की जानिब से इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी की कार्रवाइयों का इल्ज़ाम हक़ाइक़ के खिलाफ है। साउथ अफ्रीका का रफ़ा से इनखला का मुतालबा हमास की हिमायत को ज़ाहिर करता है। दिफा का हक़ इसराइल का मौरूसी हक़ है, जैसा कि किसी भी रियासत का है। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में तूफ़ानी हवाएं, मूसलाधार बारिश, इमारतों की खिड़कियां उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए। 8 लाख से ज़ायद घरों की बिजली मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान ने कल आखिरी मैच में ईरान को भी हरा दिया था। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज़ काशिफ भी विराट कोहली के मद्दाह निकले। कहते हैं, नेपाल में क़याम के दौरान विराट कोहली से वीडियो कॉल पर बात हुई तो बहुत अच्छा लगा। कोहली ने जल्द पाकिस्तान आने का कहा था। शहरोज़ काशिफ ने 2022 में कोहली से होने वाली गुफ्तगू की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। दिल का रिश्ता ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए सब्सक्रिप्शन फ़ी पर 80% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। अब सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपडेट करा के प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। प्रीमियम सारिफ न सिर्फ लातादाद रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकता है, बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा कौमी और बैनुल अक़वामी रिश्ता प्रोफाइल देखने का मौका भी मिलता है।
पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान का अडियाला जेल इंतजामिया के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का ऐलान। कहा न पिछली पेशी पर बानी पीटीआई से मिलने दिया गया, न अब मिलने दिया। तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। वो भी अडियाला जेल में रहे हैं, उन्हें यहाँ फुटबॉल बना दिया गया। सिक्योरिटी बहाना है, दिफा और सलामती के इदारों पर एतमाद है। चीफ जस्टिस से अपील की है कि बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के बजाय सुप्रीम कोर्ट बुलाएं।